राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों को आज शिलांग कोर्ट में मेडिकल टेस्ट के बाद पेश किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड मांगी। उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिकंस्ट्रक्शन भी कराया जा सकता है। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार, खून से सने कपड़े, सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के इकबालिया बयान जैसे सबूत पुलिस के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कहा है कि हत्या उसकी ही साजिश थी। दिग्विजय सिंह के भाई को राहुल गांधी को नादान कहना और उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत देना भारी पड़ गया है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और वरिष्ठ नेताओं पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में पार्टी से निकाल दिया है। बता दें कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह 5 बार लोकसभा सदस्य और 3 बार विधायक रह चुके हैं। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उमर अब्दुल्ला को लेकर तीखी टिप्पणियां की थी, जिन्हें कांग्रेस ने अनुशासनहीनता माना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी और वाड्रा को नादान कहकर निशाना बनाया। साथ ही राहुल को सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर आतंकवादियों से मिले होने का आरोप लगाया था। हालांकि लक्ष्मण सिंह ने पहले ही कहा था कि अगर पार्टी को उन्हें निकालना है तो आज ही निकाल दे। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के बेल्लारी में वाल्मीकि फंड घोटाला मामले में एक कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। यह कार्रवाई पीएमएलए कानून के तहत की गई है। यह मामला दलित जनजातीय युवाओं के विकास के लिए बने फंड में करोड़ों की गड़बड़ी से जुड़ा है। ईडी की चार्जशीट के दौरान 187 करोड़ के लेन देन में से 88 करोड़ अवैध खातों में गए। इस मामले में पहले ही कांग्रेस के एक मंत्री की कुर्सी गई थी। नोएडा पुलिस ने पत्रकार शाजिया निसार और आदर्श झा को 65 करोड़ की उगाही और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। भारत 24 की पूर्व एंकर शाजिया पार भारत 24 चैनल के सीईओ जगदीश चंद्रा को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूलने का आरोप है। दिल्ली स्थित उनके घर से 34,05,000 नगद, लैपटॉप, मोबाइल और कार बरामद की गई है। दोनों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला 8 जून को दर्ज हुआ था। पुलिस ने पुष्टि की है कि शाजिया निसार की मां का भी नाम इस रैकेट में कथित भूमिका के लिए एफआईआर में दर्ज है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में ईद के दौरान भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में पुलिस ने ऑटो चालक इमरान को गिरफ्तार किया है। जांच में उसके मोबाइल से कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले हैं। आरोपी पर हिंदू नाम रखकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने और 2 साल से 23 हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया। इसकी जानकारी उसने खुद व्हाट्सएप स्टेटस पर दी थी। इमरान का टारगेट 50 हिंदू लड़कियों को फंसाने का था। वो युवतियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए खुद को सिगरेट से जलाता था। गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट के बाहर हिंदू संगठनों ने उसकी पिटाई भी की थी। 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या का आरोपी नौशाद को हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली लाते समय उसने पुलिस हिरासत में भागने और कांस्टेबल पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे पैर में गोली मार दी। आरोपी नौशाद और कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वेलकम थाने में आरोपी के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमले का नया केस भी दर्ज किया गया। पुलिस पूछताछ में नौशाद ने शराब पीने के बाद वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकारी और कुछ पछतावा न होने की बात कही है। नौशाद ने ईद के दिन नाबालिग बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर उसकी बॉडी को सूटकेस में बंद कर दिया था। पीलीभीत के हजारा में एक महिला ने पैसे और झूठ की मदद से धर्मांतरण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसकी बीमारी और गरीबी का फायदा उठाकर उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए बहलाया गया। आरोप है कि सुमित्रा कौर और छिंदो कौर ने उसे 50,000 रुपए और बीमारी ठीक होने का लालच दिया। महिला को शारदा नदी में डुबकी लगवाई और मांस का टुकड़ा प्रसाद के तौर पर खिलाया गया। इसके बावजूद 4 महीने बाद भी वे ठीक नहीं हुई और न ही पैसे दिए गए। उनकी सभाओं में नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अब महिला ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किए अपने पिछले कुछ पोस्ट्स के लिए खेद जताते हुए कहा कि उनकी कुछ टिप्पणियां बहुत आगे निकल गई थी। मस्क ने पहले ट्रंप के बजट बिल को घिनौना जुल्म बताया था और उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स से भी जोड़ दिया था। उसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस हुई थी। ट्रंप ने मस्क को अनुचित बताते हुए चेतावनी दी थी कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की भी बात कही थी और मस्क ने अपने कुछ पोस्ट हटा दिए और खेद व्यक्त किया, जिससे उनके बीच तनाव कम होने की संभावनाएं अब जताई जा रही है। धर्मशाला के प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैकिंग रूट से एक इस्राएली नागरिक के लापता होने के बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। सैमुअल वेंग्रिनोविच 6 जून को ट्रैकिंग के लिए निकले थे, जिनकी उम्र 35 से 40 बताई जा रही है और तब से वे संपर्क में नहीं है। उनके साथी ने मैक्लोडगंज पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने इस्राएली दूतावास को सूचना भेज दी है और ऑपरेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है।
साल के अंत तक भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचने वाली है, जिससे वह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन रहेगा। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट एक उभरती हुई चिंता की ओर इशारा करती है, जिसमें बताया गया कि देश की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई, जो कि 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। यह गिरावट भविष्य में जनसंख्या की वृद्धावस्था और श्रमिकों की कमी जैसे गंभीर चुनौतियों की ओर संकेत करती है। वर्तमान में भारत की 68% आबादी कामकाजी उम्र यानी कि 15 से 64 वर्ष है और 24 वर्ष से कम आयु के युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद है।